मुल्क के दिफा के लिए अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान का जमीन से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आकाश है। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में जामिया बहरी मश्क का इनकाद, जदीद और बगैर पायलट निज़ामों के जरिए जंगी तैयारियों का मुजाहरा। LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट कर लिया। LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह कर दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। मश्क में लोइटरिंग मैनुएशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों को मुबारकबाद। इराक की JF-17 थंडर और सुपर मुशाक तैयारों में दिलचस्पी। पाक फजाइया के एयर चीफ का इराक का सरकारी दौरा। ज़हीर बाबर सिद्धू की इराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशकों और तरबियती इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। इराकी फजाइया के सरबराह की PAF की पेशा वराना महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफीद होने में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू को इराकी फजाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से KP से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। अवामी फलाह, तरक्याती मंसूबों और गवर्नेंस से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेरे बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा KP के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। हुकूमत दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। KP में वफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने KP में वफाक के ज़ेरे तमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी और अवामी नुमाइंदगान से मिलकर इन मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अमरीका मार्च इंस्पायर गैम्बिट 2026 का आगाज। मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में बाहमी ताउन, हम आहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मश्क में ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरी अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मश्क का आगाज गुज़श्ता रोज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बप्पी में हुआ। इफ्तिताह तकरीब में दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की शिरकत। इंस्पायर गैम्बिट खत्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का मजहर है। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 11 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। खारजी मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। जगह जगह झड़पें, मुजाहिरीन बेकाबू। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने दावा किया कि मुख्तलिफ शहरों में अमवात की तादाद 217 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक 26 बैंक, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रक्स को निशाना बनाया गया।
सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर भी हमले, मुजाहिरीन से झड़पों में 6 सिक्योरिटी एहलकार भी जाम बहक, 2,500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी, कहा ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया, अगर ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा, इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत, ईरान का सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर ज़रूरी नक्लो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सफारती मिशन से बाकायदा राबते में रहें। पाकिस्तानी सफारत खाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राबता किया जा सकता है। 3 अहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। जुड़वा शहरों में पानी की जरूरत पूरी करने का मंसूबा तैयार, वज़ीर-ए-आज़म ने चराह डैम वाटर सप्लाई के मंसूबे की मंजूरी दे दी। बासा ने 8 करोड़ रुपए की लागत से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। महकमा आबपाशी पंजाब चराह डैम की तामीर पर अमल दरामद करेगा। रावल झील के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी मंसूबाबंदी, चराह डैम को रावल डैम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मिलाने के लिए 20 किलोमीटर तवील मेन पाइपलाइन बिछेगी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए से ज़ायद लागत मुतवक्के। मंसूबे की तकमील से जुड़वा शहरों को यौमिया 28 मिलियन गैलन पानी दस्तयाब होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 14 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तांगे की सवारियां करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जिनका काम मुज़ाकरात है वो करेंगे, मेरा काम दूसरा है। जब अमन और अमान का मसला आएगा तो उसी हिसाब से निमट लेंगे। अब तो हमें काफ़ी दफ़ा निमटने की प्रैक्टिस हो गई है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम मौजूद है। केपी के वज़ीर आला ने तो बम प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया था। मौलाना फजल रहीम के साथ अकीदत का ताल्लुक था। अताउल्लाह तारर ने कहा मौलाना फजल रहीम के साथ रूहानी निस्बत थी। मौलाना फजल रहीम की दीनी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकबस्ता हवाओं का राज। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। लेह में पारा -14, स्कर्दू में -13 रहा। हस्तोर, गोपस -10, हुंजा गिलगित -8, कल्लात बगरोट -6 और दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 0 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर और मरी में 1, लाहौर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग ने दावा किया मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं और मुआहिदा तय पाने के इम्कानात मजबूत हैं। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मफादात मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और अफ्रीका में तेज़ी से मुश्तरक हो रहे हैं। मुमकिन इत्तेहाद खत्ते में एक नई दिफाई दौर का आगाज साबित हो सकता है। गुज़श्ता साल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। दिफाई मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। क्या आप कभी रूसी सदर को गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे? अमरीकी सदर से रिपोर्टर का दिलचस्प सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता प्यूटन को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा हमेशा से प्यूटन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा। यूक्रेन जंग में गुज़श्ता एक माह में 31,000 अफराद मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद रूसी फौजियों की है। रूसी मईशत की हालत खराब है। चीन, रूस और ईरान का जनूबी अफ्रीका के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज।
खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते पर मुश्तमिल बहरी मशकें ब्रिक्स इत्तेहाद के तहत मुनक्किद की जा रही हैं। बहरी मशकों की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका कर रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मशकों में शरीक तमाम ब्रिक्स ममालिक की हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ सकी।